हेलो टू एवरीवन। और हम लोग रेडी हैं, जा रहे हैं दुर्गा भसान के लिए और हमको लगता है कुछ ज्यादा ही रेडी हो गए। सो हमारे साथ है पतिदेव, डोड बोल रहे हैं, डुग्गू, शैली और बड़ी वाली भाभी। तो हम लोग सब एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और सच में हम लोग लेट हो गए, कुछ ज्यादा ही हम लोग तैयार होने लगे थे। भाभी 7 बजे से रेडी थी और हम लोग बहुत लेट किए। और ये मेरी साड़ी है और मैं दिखाऊंगी, फुल लुक दिखाऊंगी। ये साड़ी मैंने कैलकाटा से लिया था। सो कैसा लग रहा है डुग्गू बताएगा। मेरे को डुग्गू बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तब से पीछे से बैठ के। चाचू से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट डुग्गू कर रहा है। सो यही सारी चीजें हैं। तो चलिए फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। बोबो है दूसरी गाड़ी में क्योंकि उसको ये गाड़ी पसंद नहीं आता। जब वो आता है तो उसको वही गाड़ी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। सो वो उस गाड़ी में है और ये लोग दोनों मेरे साथ आ गए। छुटकी है, छुटकी आज बहुत प्यारी लग रही है। छुटकी खड़े होकर दिखाओ बेटा, बहुत स्वीट सी लग रही है छुटकी, आज बहुत प्यारी लग रही है। और इस बार हम छुटकी को देखे तो छुटकी बड़ी भी हो गई है। और जुग्गू है, भाभी है। भाभी बहुत शाई फील करती है इसलिए कुछ बोलेगी नहीं। भाभी बहुत शर्माती है। क्या होता है ना, जब लोग हमेशा कैमरा फेस करने के आदी नहीं होते ना, जब हम कभी कभी आते हैं तो ऑब्वियसली लगता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरे को लगता था तो भाभी लोग को तो भी होता ही होगा, ये हम समझ सकते हैं। तो इसलिए भाभी उतना कंफर्टेबल नहीं होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भाभी बहुत इंटरेक्ट करती है। हम लोग बहुत, मतलब खाना खाने के बाद हम लोग 3 घंटे बस बैठ के चूड़ी दिखाना, कपड़े दिखाना, हम लोग यही कर रहे थे। उसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं था। सो यही सारी चीजें कर रहे थे। और गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही है मेरे को, गिरिडीह से ज्यादा यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग को जाना होगा हार्डली से 7 to 8 किलोमीटर। मम्मी नहीं जा रही है, पापा नहीं जा रहे थे इसलिए, क्योंकि मम्मी को जाने का बहुत मन था, लेकिन फिर मम्मी नहीं गई। और ये मेरी साड़ी है। मैं आपको ना पहुंच के ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। भाभी को बोलूंगी कैमरा पकड़ने, डुग्गू कैमरा पकड़ेगा। डुग्गू से बस कोई कपड़ा कैमरा नहीं पकड़ने वाला है। सो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मैं कोशिश तो सच बताऊं, गर्मी के कारण मैं तो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं, जितना भी हो पाएगा उतना ही डाल देंगे। हैं डुग्गू? हाँ, डुग्गू बहुत खुश है। और मैं यहाँ पे कैसा हुआ है, सिर्फ शैली का कपड़ा आ पाया है, अदरवाइज सारे बच्चों का कपड़ा बीच में अटका हुआ है। तो सारे बच्चे कुछ से कुछ भी पहने हुए हैं, क्योंकि सबका सेम हाल है। तो फिर मेरे को फिर कोई गिल्ट फील नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है, सारे बच्चों का वही हाल है तो ठीक है। बोबो भी वही पहना, अष्टमी के दिन जो पहना था। और फुल टी शर्ट जो लेके आए थे वो नहीं पहना है। और तो चलिए फिर मिलते हैं मंदिर पे, डायरेक्ट वहीं पे। चलिए, हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं ना, हम अष्टमी को गए थे ना, अभी हम जाने वाले हैं। और सॉन्ग दिया है म्यूट पे हिमेश रेशमिया का। चलिए फिर मिलते हैं। और हम लोग पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, मतलब हमारे मंदिर पे। और ये सामने अभिषेक ही दिख गया है, तो मैं शूट करते आ रही थी पीछे से। और यहाँ सब सेल्फी ले रहे हैं। और ये है हमारी दुर्गा जी की मूर्ति, जो बहुत ही खूबसूरत लगी थी। और अभिषेक यहाँ प्रणाम कर रहा है। और हम लोग सब पहुँच रहे हैं, वहाँ प्रसाद वगैरह दिया जा रहा था। और सारा वो जो प्रिपरेशन होता है ना, किया जाता है जाने के पहले, मतलब दुर्गा माँ की विदाई होती है तो बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। और ये झूमर वगैरह लगा हुआ था, टेंट, बहुत ही डेकोरेशन मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और हम लोग यहाँ पे रेडी हैं, भाभी, हम लोग, बहुत गर्मी हो रहा है। डुग्गू बहुत खुश है वीडियो के लिए। तो बोबो बोल रहे डुग्गू, हम लोग बहुत गर्मी लग रहा है। बोबो उधर गया था अभिषेक, नल की तरफ। हाय हाय। हाँ, तुम आगे भाभी, मतलब मेरे को है। हाँ, दिख रही है भाभी, बहुत सुंदर लग रही है दोनों भाभी। और अब मानसी तुम, हम कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइए। ऐसा है क्या? हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन भाभी की साड़ी दोनों की बहुत प्यारी है। पंडाल से वो दूसरे पंडाल जा रहे हैं। और यहाँ पे लोग बोलेंगे नहीं कौन लड़की है, क्या हाथ में लेके घूम रही है। हमको शर्म आ रहा है, हम ट्राइपॉड हटा रहे हैं। और हम लोग पहुँच गए यहाँ पे अपने पंडाल के पास। तो मैं बताऊँगी किसी दिन फुर्सत में ये कौन कौन से पंडाल, दोनों बगल बगल में है। तो ये अभिषेक लोग का पुश्तैनी मंदिर है। और जो कि हम लोग हर साल, हमारे यहाँ मुंडन होती है, शादी होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे ही सारी पूजा होती है, उसके बाद ही कुछ होता है। तो ये वही मंदिर है, ये वही पंडित जी हैं, काफ़ी पुराने पंडित जी हैं। और यहाँ पे बहुत स्पेस है। अंदर में जो पुराना जो घर था, मुझे लगता है उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है मंदिर में। तो भाभी आप लोग को आगे सारी चीज़ें बताने वाली है। और पंडित जी देखिए दे रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपनी साड़ी फ्लॉन्ट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और सारे बच्चे फिर मेरे साथ आ गए यहाँ पे पिक्स क्लिक कराने के लिए, कुछ करने। शैली, डुग्गू, मेरा बेटा तो मेरे हाथ ही नहीं आता है। और भैया भाभी लोग सब यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। और मैं तो बच्चों के साथ ही इंटरेक्ट कर रही थी। मैं बहुत लोगों को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ ही बहुत खुश रहती हूँ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए अंदर में जाने के बाद मंदिर पे। और ये है हमारी दुर्गा जी की मूर्ति,
जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है मूर्ति को दिखाया। ये सारा मंदिर है हम लोग का, और भाभी अच्छे से डिस्क्राइब करके बता पाएगी हम। ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है। ये पहले घर था, महल था, तो अब इसको अभी मतलब हाँ सब टूट गया है। अभी अंधेरा है ना, उधर दिख ही रहा है। यहाँ पे राजमहल का ही मंदिर है, शिव जी का भी मंदिर है यहाँ पर। हाँ अंधेरा है ना भाभी, अंदर में एक शिव जी का मंदिर है, वो भी लेके चलते। वैसे थोड़ा बड़ा था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टूट गया है। सो ये हम लोग का मेन मंदिर यही है। हम लोग यहीं पूजा करने आते हैं, शादी हो, कुछ भी हो, मुंडन हो, सबसे पहले यहाँ पूजा होता है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे भगवान जी का और हम लोग हाँ शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, और काफी पुराना है। यहाँ उधर पार्वती जी का भी मंदिर है, देखो। हाँ उधर भी दिखा दो मानसी। ये शिव जी का है, और पार्वती जी का किधर है बाबा? ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये पार्वती जी का। और ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। ये देखो लकड़ी उकड़ी सब है मिंट। और ये सीढ़ी कहाँ जाता है भाभी? छत पे ही छत का था, लेकिन अभी शायद ये गिर चुका है, इसलिए बंद हो गया है ना? हाँ। मत जाना, चलो। तो ये है सब मंदिर। तो भाभी सब अच्छे से डिटेल में बता दी। शंकर जी का मंदिर, पार्वती जी का मंदिर, ये बहुत पुराना है। एंट्री किया हमने, ये देखिए पूछे मतलब मेंटेन नहीं है, और ये सीढ़ी ऊपर जाने के लिए है। सो यही मंदिर है, थोड़ा सा अंधेरा है। और यहाँ पे वहाँ से निकलने के बाद हम लोग का एक बहुत पास में मेला लगता है, जो अभिषेक लोग बचपन से जाता था, तो ये लोग जाना वहाँ बिल्कुल भी नहीं भूलते। और बहुत क्राउडेड होता है, लेकिन ये लोग को बहुत वो पसंद है, क्योंकि इन लोग बहुत बचपन की यादें इन लोग की ताज़ा हो जाती है। तो पहले अकेले आते थे, अब बीवियों को लेके आते हैं, लेकिन ये मेला तो ज़रूर आते हैं ये लोग। तो और यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ, भीड़ भी थी, तो हम लोग फटाफट गए, प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद कैसा हुआ कि हम अभिषेक ना सबको घोड़े पे बिठा देता है। तो अभी आप देखिएगा, भाभी लोग आगे आगे जा रही हैं। और मुझे सच बताऊँ, मुझे डर भी लग रहा था, इतना भीड़ था ना कि मैं कैमरे से शूट कर रही थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से कहीं कैमरा ही कहीं चला जाए। लेकिन कुछ नहीं, भीड़ रहता है, थोड़ा हम डर ही जाते हैं। मेरा थोड़ी हैबिट है, क्राउड से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फटाफट से हम लोग गए, प्रणाम किया, और फटाफट से वहाँ से प्रणाम करने के बाद बच्चों को घोड़े पे बिठाया। एक्चुअली हम लोग सब डिसएग्री कर रहे थे उस पर बिठाने के लिए, लेकिन सिर्फ अभिषेक एग्री कर रहा था। और यहाँ देखो हम पहुँचे थे, तो दुर्गा जी की मूर्ति भसान के लिए जा रही थी। तो हम सच बता रहे हैं, ये दुर्गा जी जो आती हैं मायके में और जाती हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। देखिए सब लोग खड़े हैं, बहुत भीड़। आप क्राउड देख के समझ ही सकते हैं कि हम लोग का इधर झारखंड। बोबो हाँ, तो फोटो खींचो, हाँ हाँ शैली इधर देखो, गजब ये और बोबो इधर देखो। अरे बब्बा, ये लोग यहाँ पे बच्चे ने कितना एंजॉय किया। और मेरी आवाज़ सुन के आपको लगा ही होगा कि मैंने भी बहुत एंजॉय किया इन लोग के साथ। अगर साड़ी नहीं रहती ना, तो मैं भी उस घोड़े पे होती, मुझे लगता है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपने मंदिर के पास, और मंदिर पे आप देखो कितनी खूबसूरती से हम लोग विसर्जन करेंगे। और मैं जितना कोशिश कर पाई मैं शूट करूँ। देखिए यहाँ पे दुर्गा जी हैं, और दुर्गा जी के मंदिर में सब आप देखिए कि लग रहा होगा ना चावल जब जाने लगे ना तो छीन लेता है, सादा नहीं चाहिए। करते हैं। बोबो तुम क्यों नहीं बांधा बेटा? सर तुम्हारा सर पे बांधो। अभी बांध के रेडी है।
अभी गर्मी जय माता दी। जय माता दी। कितना ज्यादा गर्मी है मम्मा कुछ बहुत गर्मी है। और यहाँ पे दुर्गा जी निकल रही हैं और अब इस हर बार तो मैं जाती हूँ लेकिन इस बार मैं नहीं गई थी, गर्मी के कारण मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैं आके बैठ गई थी। और सबको सिंदूर लगाया जाता है दुर्गा जी के निकलने के पहले, सारी औरतों को, मैरिड औरतें जो होती है ना, सारे औरतों को हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो वही मामी सास लगा रही हैं यहाँ पर, मतलब दादी हमारी लगेंगी, तो वो वही लगा रही हैं सबको। तो बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं। हम लोग चावल छींटते हैं, फूल छींटते हैं, ऐसे करते करते 2 किलोमीटर तक जाते हैं विसर्जन के लिए। लेकिन मैं सच बताती हूँ, मैं इस बार नहीं गई थी। और ये देखिए सिंदूर लगाया जा रहा है और देखो पसीने से मतलब सिंदूर भी पिघल रहा है। और मतलब आप समझ ही सकते हो कि क्या गर्मी के हाल थे। और अभी आपको मेरे देवर लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो भी लोग हैं सारे हमारे रिलेटिव्स ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। तो सारे फैमिली वाले ही रहते हैं विसर्जन के टाइम पे, और फैमिली वाले ही ये पूजा करते हैं, फैमिली वाले ही विसर्जन करते हैं, फैमिली पंडित जी होते हैं, सब कुछ फैमिली का ही होता है। और यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने इस बार चाहा था कि मैं एटलीस्ट मैं थोड़ा सा शूट करके ना मैं दुर्गा का रखूँ, दुर्गा जी का, क्योंकि हर बार मैं कर नहीं पाती थी शूट, फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, यहाँ से सब दुर्गा जी निकल रही है ना, तो सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं, सब लोग वीडियोज़ करते हैं, फ़ोटोज़ करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हो। ये देखिए मेरी ननद जी हुई है एक, मतलब सारे लोग हैं ना, कोई ननद है, कोई देवर है, कोई भाभी है, मतलब जो बोलो ना सब लोग हैं। तो मैं सबको तो मैं इंट्रोड्यूस इस एक वीडियो में तो मैं करा भी नहीं पाऊँगी। जमा कर दोनों हाथ से। और ये हो गए हमारे देवर लोग, और ये उनकी मम्मी ही। तो अब वो बोली थी तो सेल्फी ले लो। सेल्फी हम लोग क्या लेते, पसीने से। आप देखो हमारा सिंदूर पिघल गया है। और बहुत लोगों से हम लोग नए नए भी मिलते हैं, कुछ लोग रिलेटिव के भी लोग होते हैं। तो ये देखिए हमारी ननद हुई, कज़न ननद हो गई, तो सब लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, सब लोग देख रहे हो। ये देखो हम लोग फूल छीट करके हम लोग विदा दे रहे हैं दुर्गा जी को। और सच बता रही हूँ, मतलब वीडियो भी जहाँ पे करते ये देखिए दुर्गा माँ का मंदिर खाली हो गया। तो लेकिन हम लोग खाली नहीं छोड़ते, वहाँ कोई ना कोई दरवाजा खोल के बैठा रहता है। और घर आके अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और अभी जस्ट पहुँची हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना वीडियो एंड कर लेती हूँ और फिर मैं कुछ करूँगी। और साड़ी तो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो फाइनली साड़ी बहुत अच्छी लगी और इजी टू कैरी थी। तो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना साड़ी में कि इजी टू कैरी होती है। तो लगता है ना जब आप परेशान नहीं होते साड़ी पहन के तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज जो गर्मी थी, सब बोल रहे थे कि आज के पहले दुर्गा पूजा में इतनी गर्मी नहीं थी। लेकिन हाँ, इसके पहले भी मैंने बहुत बार आई हूँ, लेकिन इतनी गर्मी तो नहीं थी। सो मैं आपको शायद बताया नहीं बताया, हम लोग जो गए थे वो दुर्गा, हमारा मंडा है 2 जगह, तो हम दोनों जगह मूर्ति उठती है तो और दोनों जगह भसान होता है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें करके आ रहे हैं। सो आज है दशमी एंड हैप्पी विजयादशमी टू ऑल ऑफ यू। और अब हमारा दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया, हमारा चाम ख़त्म हो गया। हम लोग बहुत मिस करने वाले हैं। और झारखंड, बिहार, बंगाल में कैसा होता है ना, ये बेल्ट पूरा बंगाल से टच किया हुआ है। तो इधर दुर्गा पूजा के एक अलग ही होड़ होती है। इस बार तो फिर भी फेयर लगाने की, मेला लगाने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं था, फिर भी इतना कुछ लगा। तो आप सोचो जब परमिशन होती है तो क्या होता होगा। तो ये बैग यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे कपड़े फैले हुए, मैं जो पहन के आई थी वो भी ऐसे ही रखा हुआ। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ, चेंज करती
आती हूँ, फ्रेश होती हूँ, और फिर जो बच्चे जो खाते हैं मैं खाने को देती हूँ, और फिर बस यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, आपको मेरा ये वीडियो ऑल ओवर आपने मेरा एंजॉय किया या नहीं किया, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मैं जितना कोशिश कर पाई मैं शूट करने के लिए मैंने किया, और मैं जितना प्रोडक्टिव कर सकती थी मैंने वो भी दिखाया। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे मैंने ये चुनरी जो है ना, मैंने अपने ट्राइपॉड में बांधा है। मैंने कुछ दिन तो दुर्गा पूजा बस तो होना ही चाहिए। सो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे। बाय एंड गुड नाइट टू ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय। हेलो टू एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? और आज है दशमी का नेक्स्ट डे, और मैं आराम से, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया, मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। और क्योंकि कल रात में बहुत गर्मी थी, उसके बाद हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, खाने के बाद सो गए। अभी मैं मैंने शार वगैरह लेके मैं थोड़ी रेडी हुई हूँ। और आप लोगों को तो पता है, बिना रेडी हुए मैं ब्लॉग कभी भी स्टार्ट नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा भी ब्लॉग स्टार्ट करना। और वो यहाँ बहुत बिजी है, और मैं जा रही हूँ, अभी 2 बज रहे हैं ना अभिषेक, मैं जा रही हूँ खाना खाने। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। सबसे पहले मैं दही खाऊंगी और कुछ चीज़ें खाती हूँ। और आप लोग बताइए आपका दशमी कैसा बीता। और आज शाम में हम लोग यहाँ से निकलने वाले। मेरा दशहरा बहुत अच्छा गया, बहुत मेला घूमा हमने। वो तो उस झूले पे बैठा जो गांव में चलता है ना, वो झूला अभिषेक चढ़ाया, बोला है ना हम इस पे बैठे हैं तो ये कैसे नहीं बैठेगा, इसलिए वो उस पर बिठाया। और मेरे को डर लग रहा था, वो जो झूले पे बैठ रहे हैं तो उन बच्चों को बांध दिया था उससे, वो पतला वाला जो टॉवेल आता है, इसको गमछी बोलते हैं, उससे वो बांध दिया था बच्चों को। लेकिन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन मेरी बेटी की अभी भी एनर्जी लो कहीं से भी नहीं हो रही है, मैं सच बता रही हूँ। और हम सोच रहे हैं थोड़ा घूमते हैं, लेकिन मेरा पति एग्री नहीं कर रहा है इस बात पे। हम बोले चलो थोड़ा घूम के आते हैं, इतना दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। कहीं चलना है? हाँ, कहीं चलना है? नहीं जाएगा। सो देखते हैं कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं। कहीं ऐसे नहीं जाएंगे, मार्केट ही जाने का मन था। अब मार्केट सच में अब थक गया, मार्केट जा के बस बना हुआ था, दुर्गा पूजा बस बना हुआ था। तो बस वही सारी चीज़ें हो गई। मैं रेडी हूँ, मैंने ये ब्लू वाला साड़ी पहना है, मैं लेके आई थी, पतली सी साड़ी है। सो मुझे समटाइम्स अच्छा लगता है, ये ऑफिस वगैरह जाने में भी मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है। बहुत लाइट साड़ी है, फट 2 मिनट में पहन लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं चलती हूँ। अच्छा हाँ, मैं बता रही थी कि बच्चों ने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया। मैं शूट ही नहीं कर, मैं भूल गई थी कि मुझे शूट भी करना है करके। आराम से मैं विल्लागिरी कर रही थी, मैं भूल गई थी। तब तक मुझे अभी रेडी हुई तो मुझे याद आ रहा था वीडियो वगैरह भी शूट कर लेते हैं करके। सो वही सारी चीज़ें हैं। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं आपसे। मैं देखती हूँ मैं लंच क्या करती। सो यही सारी चीज़ें हैं, हम लोग रेडी हैं। मैंने बैग ऐसे ही फैला के रखा है, और सब चीज़ें ऐसी, मैं कुछ वॉश वगैरह करने वाली, मैं एज इट इज़ ही मैं लेके जाऊंगी, और कुछ नहीं करने वाले। जो वाइट आपको पीछे दिख रहा है ना, वो चावल का बनता है, शायद दुर्गा पूजा में लगाया जाता है। तो ये मम्मी का चलता रहता है, मम्मी बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती रहती हैं। और अच्छा है, रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, और हमें करना भी चाहिए। और हमारा पूजा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा था। मैं कोशिश करूँगी कि मैं दशमी वाला जब मैं ब्लॉग डालूँ तो मैं कुछ फ़ोटोज़ भी मैं ऐड कर दूँगी, या अगर मैं ऐड की होंगी तो आपको दिख ही जाएगा। तो अभी तक तो वो वीडियोस गए नहीं है, जाएंगे तो मैं ऐड कर दूँगी। आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे।